कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो फॉरेस्ट में जानवरों का शिकार कर रहा था, जहां वो एक बहुत बड़े रैबिट का शिकार करता है। जिसके बाद वो घर जाने के लिए वहां से निकलने ही लगता है कि तभी रास्ते में उसे उसका डॉग बेहोश हालत में पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उसके पास उसको चेक करने के लिए जाता है, जहां उसको पता चलता है कि वो अब मर चुका है, जिसकी बॉडी भी सड़ रही थी। देखने में ऐसा लगता है कि शायद उसे एक ऐसा इन्फेक्शन हुआ है जो उसकी स्किन को गला रहा हो, पर जैसे ही वो अपने डॉग को उठाने लगता है उसकी बॉडी बीच में से आधी होकर वहीं बिखर जाती है और उसका खून उस आदमी के चेहरे पर लग जाता है। जिन सबको देखकर वो हैरान रह जाता है। जिसके बाद हमें अगले सीन में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जिनमें एक कपल भी होता है, जिसमें लड़के का नाम तो जेफ होता है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मार्सी होता है, जिनके साथ पॉल, कैरन और बर्ट होते हैं। पॉल कैरन को कॉलेज के टाइम से पसंद भी करता है। ये सभी अपनी वेकेशंस के लिए उसी फॉरेस्ट में जा रहे थे जहाँ पर वो डॉग मरा हुआ था। इन सब ने वहाँ एक केबिन को भी एक हफ्ते के लिए रेंट पर लिया था। जिसके बाद वो सभी रास्ते में एक शॉप पर रुकते हैं। उस शॉप के बाहर एक बच्चा बैठा हुआ था जिसका नाम डेनिस था। पॉल उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो बच्चा पॉल के हाथों पर काट लेता है, जिसकी आवाज सुनकर शॉप का मालिक बाहर आ जाता है, जो डेनिस के पापा हैं। वो उन सब पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि शॉप के बाहर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि डेनिस से दूर रहें। जिसके बाद भी पॉल उसके पास गया और उसने उसको छेड़ा। जिसके बाद पॉल लेक में अपने हैंड्स को वॉश करने के लिए चला जाता है, जबकि दूसरे लोग उस शॉप से शॉपिंग करने लगते हैं। वो सब बेसिक खाने पीने का सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद वो सब अपने केबिन पर पहुँचते हैं, जहाँ वो अपने अपने पार्टनर्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जेफ और मर्सी केबिन में ही रुक जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पॉल और कैरन लेक के पास स्विमिंग के लिए चले जाते हैं, जहां वो एक साथ बहुत खुश दिखाई देते हैं। जबकि बर्ट अपनी गन को लेकर शिकार करने के लिए चला जाता है, जिधर वो एक आदमी को जानवर समझकर उस पर गोली चला देता है, जो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। दरअसल ये वही आदमी होता है जिसके डॉग को शुरुआत में इन्फेक्शन हुआ था। इस आदमी की ऐसी हालत देखकर बर्ट डरने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है मदद लाने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि बर्ट केबिन में आकर किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं बताता है। उसी रात सभी दोस्त मिलकर अपने केबिन के पास बॉनफायर करते हैं और एंजॉय करने लगते हैं, जहां पॉल अपने सभी दोस्तों को कुछ स्लैशर स्टोरीज सुनाता है, जिस पर वो उन सबको बताता है कि कैसे एक साइको इंसान ने बोलिंग एले में मौजूद सभी लोगों को मार दिया था। असल में वो साइको उस बोलिंग एले का ही वर्कर था। जिसके बाद वो उन सबके टुकड़े कर उनसे ही बोलिंग बॉल खेलने लगा। वो सभी एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम जस्टिन होता है अपने डॉग के साथ वहाँ आ जाता है, जिसका नाम मैम्बो है। जिसे देखकर पहले तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, पर जस्टिन उन्हें अपने साथ ज्वाइन करने के लिए बोलता है। शुरुआत में तो वो सब मना कर देते हैं, पर उसके ज्यादा इंसिस्ट करने पर और वीड दिखाने पर वो सभी उसे अपने साथ ज्वाइन करने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद वो सब बैठकर बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में जेफ और बर्ट के बीच में आपस में ये बेट लग जाती है कि वो जब तक यहाँ पर रहेंगे तब तक सिर्फ बियर ही पियेंगे। जिसके बाद वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और जस्टिन को वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि उसका टेंट बाहर खुले में लगा है और उसका सामान भी बाहर रखा हुआ था। वो सबसे बोलता है कि मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद वो सभी दोस्त भी केबिन में चले जाते हैं और कुछ देर बाद उनका डोर नॉक होता है। उन सबको लगता है कि शायद जस्टिन आया होगा, लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करते हैं वहाँ वही आदमी होता है जिसे बर्ट ने शिकार करते हुए गोली मार दी थी। उसका पूरा चेहरा खराब हो चुका था और उसके चेहरे से स्किन भी उतर रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसे भी वही इन्फेक्शन हो गया है जो उसके डॉग को हुआ था। जिसके बाद वो आदमी वहाँ बर्ट को देख लेता है और पहचान जाता है। वो सभी उसकी मदद करने के लिए रेडी होते हैं, पर तभी बर्ट दरवाजे को बंद कर देता है ताकि किसी को पता ना चले कि बर्ट ने शिकार करते हुए गलती से इस आदमी को गोली मार दी थी। पर वो आदमी भी इनकी कार को लेकर खुद ही वहाँ से जाने लगता है। पर कार की आवाज सुनकर ये सब वहाँ पर बाहर आ जाते हैं और उस आदमी को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो आदमी उनकी कार में ही खून की उल्टी करने लगता है। ये सब दोस्त मिलकर उसको रोक लेते हैं। वो आदमी कार से उतरकर मार्सी और कैरन की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पॉल उसे एक जलती हुई मशाल से पीछे करने की कोशिश करता है, पर गलती से वो आग उस आदमी को पकड़ लेती है और वो जलने लगता है, जिसकी वजह से वो फॉरेस्ट के अंदर भाग जाता है और भागते भागते वो एक लेक में जाकर गिर जाता है, जिससे उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। वो सभी इस हादसे से शॉक में थे और डरे हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आया था कि ये अचानक क्या हुआ, क्योंकि वो इस आदमी को नहीं जानते थे। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि सुबह होते ही जेफ और बर्ट एक मैकेनिक को ढूंढने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनकी कार अब खराब हो चुकी थी। पर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक लेडी दिखती है जो
जो अपने फार्म पर पिग्स को काट रही होती है। वो उनसे कहती है कि ये सभी इन्फेक्टेड हैं और वो इन्हें यूज नहीं कर सकती है। जिसके बाद जेफ और बर्ट उससे मदद मांगते हैं। वो लेडी उन्हें अपने घर लेकर जाती है जहाँ पर वो मैकेनिक को कॉल करने वाले थे। लेकिन जैसे ही वो उस लेडी के घर में पहुँचते हैं, उन्हें उसी आदमी की फोटो दिखती है जिसका नाम हेनरी था, जिसकी पिछली रात उनकी वजह से मौत हो गई थी। वो उस लेडी का कजिन था जिसके बारे में अभी तक उसको कुछ नहीं पता था। उस फोटो को देखकर जेफ और बर्ट थोड़ा डर जाते हैं और तुरंत ही वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाते हैं। वो पास ही के एक घर में चले जाते हैं जहाँ कुछ देर बाद मार्सी भी आ जाती है जो उनकी मदद करने के लिए वहाँ आई थी। जिसके बाद केबिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैरन कल रात के हादसे से दुखी थी, जिसे पॉल संभालने की कोशिश करता है। पर तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और जैसे ही पॉल दरवाजा खोलता है, उसको वहाँ पर एक फॉरेस्ट ऑफिसर दिखता है जिसका नाम विंस्टन है, जो वहाँ कल रात हुए हादसे के बारे में जानने आया था। वो पॉल से कुछ बातें करता है जहाँ हमें पता चलता है कि डेप्यूटी विंस्टन बहुत खुश मिजाज है, जिसे पॉल कल के हादसे के बारे में बताता है और डेप्यूटी विंस्टन उसे बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो उनके लिए एक ट्रक का इंतजाम भी करता है जिससे वो सब वापस शहर जा पाएंगे और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि हेनरी की इन्फेक्टेड डेड बॉडी लेक में पड़ी होने की वजह से उस लेक का पानी भी इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से आसपास के घरों में भी वही इन्फेक्टेड पानी आ रहा होता है। कैरन भी वही इन्फेक्टेड पानी पी लेती है, जिसके कुछ देर बाद ही मार्सी, बर्ट और जेफ उस केबिन में पहुंच जाते हैं। जेफ और बर्ट कार को साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जस्टिन का डॉग मैम्बो कार पर लगे हुए खून को देखकर गुर्राने और भौंकने लगता है। जिसके बाद वो उनकी ओर बढ़ता है कि तभी मार्सी गन से शूट करके उसे डरा देती है। वो डरकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वो सभी केबिन में बैठकर ये डिस्कस करते हैं कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकल पाएंगे, जिस पर बर्ट उन्हें कहता है कि वो कार को ठीक कर सकता है। जिसके बाद वो कार को ठीक करने लगता है, पर इन्फेक्टेड पानी पीने की वजह से कैरन की हालत बिगड़ने लगती है। उसको अचानक से बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, जहां पॉल उसके पास आकर उसके साथ सो जाता है। पर पॉल की नींद टूट जाती है, जिसके बाद वो सोती हुई कैरन के साथ इंटीमेट होने लगता है। पर कुछ ही मिनट्स में पॉल नोटिस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है और जैसे ही वो ब्लैंकेट हटाता है तो वो देखता है कि कैरन की थाई की स्किन पॉल के हाथों पर लगी हुई थी और उसकी थाई से खून आ रहा था। मतलब उसको भी वो इन्फेक्शन हो चुका था जो पहले हेनरी के डॉग को हुआ, जिसके बाद हेनरी और हेनरी की मौत के बाद उन सभी लोगों को जो उस पानी को पी रहे थे जिसमें हेनरी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये देखकर वो डर जाता है और अपने बाकी को दोस्तों को बुलाता है, जहां वो कैरन की ऐसी हालत को देखकर ये डिसाइड करते हैं कि वो उसे बाहर मौजूद शेड में कुछ टाइम के लिए बंद कर देंगे, जिससे उसका ये इन्फेक्शन उन सबको ना हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैरन को शेड में बंद करने के बाद वो सभी वापस केबिन में बैठकर एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। वो सभी डरे हुए हैं और पैनिक कर रहे हैं। जिसके बीच में बर्ट भी उसी इन्फेक्टेड पानी को पी लेता है, क्योंकि अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि उनमें ये इन्फेक्शन उस इन्फेक्टेड पानी की वजह से फैल रहा है। जिसके बाद जेफ, बर्ट और पॉल गन लेकर बारी बारी कैरन के शेड की रखवाली करने लगते हैं, क्योंकि जस्टिन का डॉग स्मेल की वजह से वहीं आसपास घूम रहा था। जिसके बाद उनकी वो रात भी ऐसे ही गुजर जाती है और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां बर्ट कार को ठीक करने में कामयाब हो जाता है। पर अब बर्ट खून की उल्टियां करने लगता है, क्योंकि कल रात को पैनिक होने की वजह से उसने वही इन्फेक्टेड पानी पी लिया था, जिससे उसकी भी अब हालत खराब होने लगी है। पर वो ये बात किसी को भी नहीं बताता है। जिसके बाद वो सभी कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी कैरन कार में खून की उल्टियां करने लगती है, जिसको देखकर अब कोई भी कार में बैठने के लिए तैयार नहीं था। कैरन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसको देखकर बर्ट से रहा नहीं जाता है और वो मदद मांगने के लिए डॉक्टर को ढूंढने के लिए अकेला ही वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मार्सी और पॉल कैरन की मदद करने के लिए उसे कार से बाहर निकालते हैं, लेकिन तभी जेफ वहाँ से अकेला उन्हें छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसे अब उन लोगों के साथ उस केबिन में नहीं रहना था। जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड मार्सी बहुत ज्यादा दुखी होती है और उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वो उन्हें अकेला छोड़कर जा रहा था। जिसके बाद मार्सी और पॉल कैरन को फिर से उसी शेड में बंद कर देते हैं, जहां दूसरी तरफ बर्ट को दिखाया जाता है जो उसी शॉप में जाता है जहां शुरुआत में वो सब आए थे। बर्ट उससे मदद मांगता है और बोलता है कि उसके दोस्त की और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। बर्ट उससे हेल्प मांग ही रहा होता है कि वो डेनिस नाम का बच्चा बर्ट के पास आकर उसको काट लेता है, जिसकी वजह से उस बच्चे को भी वो इन्फेक्शन हो जाता है। जिसको देख उसके डैड यानी कि वो शॉपकीपर बर्ट पर गुस्सा करने लगता है
और उसको मारने के लिए भागता है, पर बर्ट तब तक वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। लेकिन वो शॉपकीपर अपने 2 आदमियों के साथ उसका पीछा करने लगता है, जहाँ रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है, लेकिन वो पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। जहाँ दूसरी तरफ पॉल और मार्सी केबिन में अकेले थे और मार्सी बहुत ज्यादा दुखी और डरी हुई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता है और जल्द ही वो सब भी मारे जाएंगे। इसलिए वो मरने से पहले एक बार पॉल के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब मार्सी के साथ इंटीमेट होने के बाद पॉल भी थोड़ा डर जाता है, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। जिसके बाद वो बाथरूम में जाकर खुद को सैनिटाइज कर लेता है ताकि उसे कोई इन्फेक्शन ना हो। जिसके बाद वो सीधा वहाँ से बाहर चला जाता है अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए, जहाँ कुछ देर बाद अपने दोस्तों को ढूंढते ढूंढते वो उसी लेक के पास पहुंच जाता है, जहाँ उस आदमी की डेड बॉडी पानी में पड़ी हुई है, जिसका नाम हेनरी था। उसकी बॉडी अब पूरी तरह पानी में सड़ चुकी है, जिसकी वजह से वो पूरा पानी इन्फेक्टेड हो चुका था। और तभी पॉल का पैर फिसल जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो उसी लेक में जाकर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। वो ये भी नोटिस करता है कि इस लेक का पानी सीधा उनके केबिन तक जा रहा है, और ये देखकर वो सीधा केबिन की ओर जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्सी केबिन में नहाते हुए देखती है कि पॉल के हाथ के निशान उसकी बैग पर छप चुके हैं और उसकी बैग पूरी लाल हो चुकी है। जिसके बाद वो नहाते हुए अपने लेग्स को शेव करने लगती है, और शेव करते वक्त उसके लेग्स की स्किन उतरने लगती है और खून आ जाता है, जिसको देखकर मार्सी बहुत ज्यादा डर जाती है और बुरी तरह से रोने लगती है। जिसके बाद वो जैसे तैसे करके केबिन से बाहर आती है, जहाँ उसके पूरे लेग्स पर खून लगा हुआ था, जिसको वहीं मौजूद जस्टिन का डॉग मैम्बो स्मेल कर लेता है और मार्सी पर हमला कर देता है। वो डॉग मार्सी को जान से मार देता है। जिसके बाद वो उस शेड में चला जाता है जहाँ पर कैरन है, लेकिन तभी वहाँ पर पॉल आ जाता है, जिसे पता चल जाता है कि मार्सी अब मर चुकी है। जिसके बाद वो सीधा शेड में जाता है जहाँ उन्होंने कैरन को रखा हुआ था। वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि मैम्बो कैरन की बॉडी को खा रहा था, और पॉल को देखकर वो उस पर झपट्टा मारता है, लेकिन पॉल उसे गन से शूट कर देता है, जिससे वो डॉग मारा जाता है। जिसके बाद पॉल कैरन के पास आकर ये नोटिस करता है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं, पर वो बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ में है, क्योंकि उस डॉग ने उसको लगभग मार ही डाला था। उसका पूरा चेहरा खराब हो चुका था। जिसके बाद पॉल कैरन को मार देता है, क्योंकि वो अब और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जिसके बाद वो वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी वहाँ बचते बचाते अधमरी हालत में बर्ट आ जाता है, जिसके पीछे वही शॉप का मालिक और उसके आदमी लगे हुए थे। वो अपनी सारी सिचुएशन पॉल को बता देता है, जहाँ वो दोनों मिलकर उन्हें मारने का प्लान बनाते हैं। जिसके कुछ देर बाद वो बर्ट को ढूंढते ढूंढते केबिन तक पहुंच जाते हैं, और केबिन में आने के बाद वो बर्ट को सामने बैठा पाते हैं, जो उन पर गन चलाने वाला होता है, कि तभी वो लोग बर्ट को शूट करके मार देते हैं। पॉल भी वहीं पर छिपा होता है, जो उनके सामने आकर एक एक कर सबको मार देता है। जिसके बाद वो जेफ को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है, जहाँ कुछ दूर उसे एक केव दिखाई देती है, जहाँ उसे जेफ तो नहीं पर जस्टिन मिलता है, जो अब मर चुका था। पॉल उसका ट्रक लेकर वहाँ से निकल जाता है, पर रास्ते में उसका ध्यान भटकने की वजह से उससे एक हिरन मारा जाता है। जिसके बाद वो ट्रक भी नहीं चलाता है और वहाँ से पैदल ही आगे जाने लगता है, जहाँ कुछ दूर आगे जाने पर फॉरेस्ट के बीचों बीच वो कई सारे लोगों को पार्टी करते हुए देखता है, जहाँ डिप्टी विंस्टन भी होता है। जिससे पॉल पूछता है उस ट्रक के बारे में जो विंस्टन ने कहा था कि वो उनके लिए लेकर आएगा, पर अब वो बात घुमाने लगता है और बहाने बनाने लगता है। लेकिन तभी पॉल उससे पूछता है कि क्या वो उसे शहर तक लिफ्ट देगा, जिस पर विंस्टन मना कर देता है। पर तभी विंस्टन के पास उसके सीनियर का कॉल आ जाता है, जो उसे बताता है कि फॉरेस्ट में केबिन में रह रहे सभी लोग उस इन्फेक्शन का शिकार हो गए हैं, और अगर तुम्हें वो कहीं भी दिखे तो उन्हें सीधे गोली मार देना। पर विंस्टन ऐसा नहीं करता है, पर ये मैसेज वहाँ मौजूद पार्टी कर रहे लोग सुन चुके थे, जो पॉल पर हमला करने लगते हैं। पर तभी पॉल को खून की उल्टियां होने लगती हैं, जिसके बाद वो उन लोगों को मारकर डिप्टी विंस्टन को घायल करके वहाँ से भाग जाता है। जहाँ रोड पर आते ही वो एक ट्रक के सामने गिर जाता है, जिसमें मौजूद आदमी उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ डॉक्टर और शेरिफ पॉल के होश में आते ही उससे उसकी कंडीशन के बारे में पूछते हैं। लेकिन पॉल कुछ भी नहीं बता पाता है, क्योंकि उसकी कंडीशन अब खराब होने लगी थी। जिसके बाद डॉक्टर्स को भी रियलाइज हो जाता है कि उनके पास इस इन्फेक्शन का इलाज नहीं है और उन्हें पॉल को मारना ही होगा, नहीं तो ये इन्फेक्शन और लोगों में भी फैल जाएगा। जिसके बाद पॉल को मारने का काम शेरिफ डिप्टी विंस्टन को देता है, और जब पॉल को होश आता है तो वो खुद को एक ट्रक में पाता है, जिसके साथ विंस्टन बैठा है। जिसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेफ जंगल से बाहर आता है और देखता है कि उसके सभी दोस्त अब मारे जा चुके हैं, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और बियर पीने लगता है। वो अब तक इसलिए बचा हुआ था क्योंकि वो पानी नहीं बल्कि बियर पी रहा था।
जिसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश होता है और जैसे ही केबिन से बाहर आता है पुलिस वाले उसे गन से नॉन स्टॉप शूट करके मार देते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि वो भी इन्फेक्टेड है। जिसके बाद वो वहाँ मौजूद सभी डेड बॉडीज को जलाने लगते हैं। जिसके बाद शेरिफ डिप्टी विंस्टन से पूछता है कि क्या उसने अपना काम कर दिया, जिस पर विंस्टन हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद लेक में पॉल की इन्फेक्टेड डेड बॉडी को पड़ा हुआ दिखाया जाता है जिसे विंस्टन ने मारा था। विंस्टन ने उसे मारकर उसी लेक में फेंक दिया था। जिसके बाद वहाँ पर दो बच्चे आते हैं जो एक बकेट में उसी लेक के इन्फेक्टेड पानी को भरकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद पुलिस उसी शॉप पर पूछताछ के लिए जाती है जहाँ पर वही बच्चे लेमिनेट बेच रहे थे और वो लेमिनेट उसी पानी का होता है जो इन्फेक्टेड है। जिसके बाद वो पुलिस वाले उन बच्चों से लेमिनेट लेकर पीते हैं। जिसके बाद उस इलाके के सभी लोग उन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए उनसे लेमिनेट लेकर पीने लगते हैं। जिसके बाद एक बार फिर से हम पॉल को पानी से बाहर आता देखते हैं जो अभी मरा नहीं था पर वो पूरी तरह इन्फेक्टेड है। वो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में होता है। जिसके बाद वो सीधा वहाँ से निकलकर उसी फॉरेस्ट में भटकने लगता है और भटकते भटकते वो एक रोड पर आ जाता है जहाँ सामने से एक स्कूल बस आ रही होती है जिसको देखकर वो मदद मांगने की कोशिश करता है पर उस स्कूल बस में बच्चों का शोर इतना ज्यादा होता है जिसकी वजह से बस ड्राइवर को रोड पर खड़ा पॉल दिखाई ही नहीं देता है और वो उसे बस से कुचल देता है जिसकी वजह से पॉल की मौत हो जाती है। अब इसके कुछ ही देर बाद वहाँ पर डिप्टी विंस्टन आ जाता है जो उस जगह को इन्वेस्टिगेट करने लगता है जिसको देखकर वो बस ड्राइवर डरा हुआ होता है लेकिन हमेशा की तरह विंस्टन एकदम शांत है जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। विंस्टन वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस बस ड्राइवर को बोलता है कि घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने एक हिरन को कुचला है। जिसे सुनकर वो बस ड्राइवर थोड़ा सा शांत होता है और वहाँ से बस लेकर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि विंस्टन भी वहाँ से जा रहा होता है लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है तभी उसे एक पेड़ की टहनी पर किसी का कटा हुआ पैर जूते समेत मिलता है जो पॉल का ही था। जिसके बाद थोड़ी दूर पर उसको पॉल की एक वॉच भी मिलती है जिसे देखकर वो कुछ सोचता है कि तभी उसके पास शेरिफ का कॉल आ जाता है जो विंस्टन को बताता है कि कई ऑफिसर उनसे पूछताछ करने आए हैं और वो ऑफिसर्स पहले केबिन गए थे जहां उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करी है, इसलिए तुम्हें जल्द यहाँ पर आना होगा। जिसके बाद शेरिफ कॉल को कट कर देता है पर विंस्टन समझ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है उन इन्फेक्टेड लोगों को मारकर। विंस्टन ने उन्हें लेक में फेंक दिया था जिस वजह से अब उससे पूछताछ की जाएगी। वो सोच में पड़ जाता है कि तभी उसके पीछे से एक ट्रक फुल स्पीड में गुजरता है और वो वही डाउन होम वाटर नाम का ट्रक होता है जो कि अब सीधा शहर की तरफ जा रहा है। जिसके बाद हमें एक हाई स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ डाउन होम वाटर कंपनी ने पानी की पहली सप्लाई की होती है और वहाँ के स्टूडेंट्स उन्हीं पानी की बॉटल्स को पी रहे होते हैं। जिसके बाद हमें दो स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिनका नाम जॉन और एलेक्स है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं क्योंकि आज रात उनकी प्रॉम नाइट है और उन दोनों को अब तक कोई भी पार्टनर नहीं मिला है। वो इसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। एलेक्स जॉन को बोलता है कि तुम्हें कैसी से बात करनी चाहिए क्योंकि जॉन कैसी को बचपन से प्यार करता है पर ये बात कैसी को नहीं पता होती है जबकि वो दोनों एक ही क्लास में साथ पढ़ते हैं और कैसी का अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप भी हुआ है। एलेक्स जॉन से बात कर ही रहा था कि उसे याद आता है कि वो अपना चश्मा कार में ही भूल गया है जिसे वो लेने के लिए वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही वहाँ पर कैसी का एक्स बॉयफ्रेंड मार्क आ जाता है जिसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वो जॉन का गला पकड़कर बोलता है कि तुम्हें कैसी से दूर रहना होगा नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद हमें एलेक्स और जॉन को बायोलॉजी की क्लास में दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स जॉन से बात कर रहा होता है। वो मैरी नाम की एक स्टूडेंट की ओर इशारा करता है और जॉन को बताता है कि शायद वो प्रेग्नेंट है क्योंकि पूरे स्कूल में ये अफवाह फैली है कि वो हमेशा अपना पेट पकड़ कर रखती है। पर तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है जो कि पहले ही नोटिस कर चुकी थी कि एलेक्स क्लास के बीच में बातें कर रहा है जिस वजह से वो उसे क्लास से निकाल देती है। क्लास से निकाले जाने के बाद वो स्कूल के हॉल में टहलने लगता है जहाँ उसे एक स्टूडेंट दिखाई देती है जिसका नाम लिज है। वो रो रही होती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया था, इस वजह से वो परेशान है। जहाँ एलेक्स उसके पास आकर बैठता है और उससे बातें करने लगता है। वो उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है जहाँ वो उसके साथ थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट भी करता है क्योंकि उसे अभी तक कोई डांस पार्टनर नहीं मिली है। वो यही कोशिश कर रहा है कि शायद लिज मान जाए और उसकी डांस पार्टनर बन जाए, इसलिए वो आज होने वाली प्रॉम नाइट के लिए उसको पूछता है पर लिज उसे मना कर देती है क्योंकि वो नाइट में जॉब करती है। पर वो दुखी थी तो अच्छा फील करने के लिए और अपने बॉयफ्रेंड को भूलने के लिए वो एलेक्स के साथ वहीं पर रोमांस करने लगती है। पर एलेक्स की किस्मत खराब होती है क्योंकि लिज डाउन होम वाटर कंपनी के इन्फेक्टेड पानी को पी चुकी थी
जिससे वो इन्फेक्टेड है और अब एलेक्स भी इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि स्कूल खत्म होते ही जॉन अपने घर जाने के लिए निकल जाता है, पर तभी उसे वहाँ पर दो स्टूडेंट्स रोक लेते हैं। वो उससे आज रात को होने वाली प्रॉम नाइट को छोड़कर उनके साथ मूवी देखने के लिए पूछते हैं, क्योंकि उन दोनों स्टूडेंट्स के पास भी उनका कोई पार्टनर नहीं होता है। उन्हें कुछ सोचकर जॉन जवाब देने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कैसी आ जाती है, जिसके साथ जॉन वहाँ से चला जाता है और वो दोनों रास्ते में बातें करते हैं। जॉन कैसी से बहुत प्यार करता है, पर उसको डर भी है कि अगर उसने कैसी को प्रपोज किया या प्रॉम के लिए पूछा और अगर कैसी ने उसे मना कर दिया तो उसका दिल टूट जाएगा, जिसके बाद उन दोनों के बीच सब कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पर फिर भी जॉन हिम्मत करता है और कैसी से प्रॉम नाइट के लिए पूछ लेता है, लेकिन कैसी जॉन को मना कर देती है क्योंकि उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और उसकी मेंटल कंडीशन अभी सेंसिटिव है, जिसकी वजह से वो मना कर रही है। कैसी का जवाब सुनकर जॉन सैड हो जाता है और अपने घर की ओर चला जाता है। जिसके बाद फिर विंस्टन को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए दिखाया जाता है। जिस रेस्टोरेंट में वो होता है उसी रेस्टोरेंट में डाउन होम वाटर कंपनी का एक वर्कर भी है, जो खाना खाते खाते अचानक से बहुत ज्यादा बीमार होने लगता है, जिसकी हालत देखते ही देखते बहुत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि वो इन्फेक्टेड है। जिसके बाद उसके शरीर से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर मर जाता है, जिसको देखकर उस रेस्टोरेंट के लोग डर जाते हैं। साथ ही में वहाँ पर बैठा हुआ विंस्टन भी उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो ये जानता है कि ये सब उसकी गलती का नतीजा है। वो लेक अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी, जिसका पानी अब शहर में सप्लाई हो चुका है। जिसके बाद विंस्टन उस वाटर प्लांट की तरफ तुरंत निकल जाता है। अब हमें आगे जॉन को दिखाया जाता है, जो अपने घर पर है और काफी उदास लेटा हुआ है, क्योंकि वो अब प्रॉम पार्टी में नहीं जा सकता था। वो डिसाइड करता है कि वो उन दोनों स्टूडेंट्स के साथ मूवी देखेगा जिसने आज उससे स्कूल के बाद मूवी देखने के लिए पूछा था, जो कि टीवी पर केबिन फीवर मूवी देख रहे होते हैं। लेकिन तभी जॉन के पास एलेक्स का कॉल आता है, जो उसे प्रॉम पर चलने को फोर्स करता है। एलेक्स जॉन को मना लेता है। जिसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रॉम नाइट पार्टी होने वाली है, जिसके किचन में एक फ्रेडरिका नाम की लड़की को प्रॉम नाइट के लिए ड्रिंक बनाते हुए दिखाया जाता है, जिसमें वो उसी डाउन होम वाटर कंपनी का इन्फेक्टेड वाटर ही इस्तेमाल करती है। और तभी वहाँ पर रिक नाम का एक लड़का आता है, जिसको देखकर फ्रेडरिका बहुत खुश होती है, क्योंकि वो रिक को बहुत पसंद करती है। रिक उसे अपने साथ चलने को कहकर उसे वहाँ से ले जाता है और वो भी खुशी खुशी उसके साथ वहाँ से चली जाती है। जिसके कुछ ही मिनट्स बाद किचन में एक आदमी आता है, जो ड्रिंक्स के कंटेनर में टॉयलेट कर देता है, जिसे फ्रेडरिका ने सबके लिए बनाया था। देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद वो स्टूडेंट्स से नफरत करता है, इसलिए उसने ऐसा किया, और वो आदमी इन्फेक्टेड भी होता है। जिसके बाद फिर फ्रेडरिका और रिक को साथ दिखाया जाता है, जो कि स्विमिंग पूल के पास होते हैं। दरअसल रिक की अपने दोस्त से बेट लगी थी कि वो फ्रेडरिका के साथ रोमांस करके दिखाएगा, और वो उसके साथ रोमांस कर लेता है, जिसकी वजह से वो बेट भी जीत जाता है। पर तभी स्विमिंग पूल में अचानक से फ्रेडरिका के मुंह से खून आने लगता है, जिसको देखकर रिक घबरा जाता है और उससे दूर होने लगता है। वो स्विमिंग पूल से बाहर आ जाता है और देखते ही देखते फ्रेडरिका पूल में डूब जाती है। पूरा पूल खून से भर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जिसको देखकर रिक बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए एक स्टिक लेकर आगे बढ़ता है। पर फ्लोर गीला होने की वजह से उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसका सर फर्श के फ्लोर से टकरा जाता है, जिससे वो पूल में गिरकर उसी वक्त मारा जाता है। जिसके बाद विंस्टन को दिखाया जाता है, जो उस वाटर प्लांट में है। वो वहाँ केबिन में जाकर उस लेक की वाटर सप्लाई की डिलीवरी शेड्यूल को चेक करता है, जिसके बाद उसे सब कुछ पता चल जाता है कि वो सब अब बहुत बड़े खतरे में है। जिसके बाद वो जल्द से जल्द अपने कजन हरमन को कॉल करके मदद के लिए बुलवाता है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर कुछ गाड़ियों की आवाज आती है, जो कोई और नहीं बल्कि स्पेशल फोर्सेस की थी, जिन्हें देख विंस्टन वहाँ से निकल जाता है। और जब वो स्पेशल फोर्सेस के लोग उस केबिन के दरवाजे को खोलते हैं, तो उसमें मौजूद लोगों पर वो लोग अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद एक बार फिर से हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रॉम नाइट पार्टी शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर जॉन और एलेक्स भी मौजूद थे, जिनके पास अपना कोई भी डांस पार्टनर नहीं था। वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को एंजॉय करता देखते हैं। जिसके बाद फिर एलेक्स उसी ड्रिंक को पीने लगता है, जिसे फ्रेडरिका ने उसी इन्फेक्टेड वाटर से बनाया था, जिसमें उस इन्फेक्टेड आदमी ने टॉयलेट भी किया था, जिसका टेस्ट एलेक्स को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, जिसे जॉन भी पीने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर कैसी आकर उसे सरप्राइज कर देती है। वो कैसी को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी ये खुशी थोड़ी देर के लिए थी, क्योंकि तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है, जिसके साथ कैसी वहाँ पर आई थी। वो आते ही सबसे पहले जॉन को धमकाता है और उसको कैसी से दूर रहने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से जॉन को बहुत गुस्सा आता है और
जॉन मार्क को छोड़ एलेक्स से लड़ने लगता है, क्योंकि एलेक्स की वजह से ही वो कैसी से दूर है, जिसकी वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और प्रिंसिपल वहां आकर जॉन को अपने साथ ले जाता है और स्कूल से बाहर निकाल देता है। मार्क को वो इसलिए कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि मार्क के पेरेंट्स बहुत ज्यादा अमीर हैं। रही बात कैसी की, तो कैसी ने सब कुछ देख लिया था कि जॉन की उसमें कोई भी गलती नहीं थी। वो मार्क को बहुत सुनाती है, जिसको वो चांटा मारकर स्कूल से बाहर भाग आती है जॉन से मिलने के लिए। पर जॉन बहुत दुखी है, जिस वजह से कैसी उससे बात करने की कोशिश करती है, पर जॉन उस पर भी भड़क जाता है। पर उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो अपने दिल की सारी बातें कैसी को सुनाने लगता है कि वो कैसी को कब से चाहता है और उसके लिए क्या फील करता है। वो सभी बातें कैसी को सुना ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर स्पेशल फोर्सेज आ जाती है, जो उन्हें वापस स्कूल के अंदर जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उन सभी को पता चल चुका था कि उस लेक का वाटर इन्फेक्टेड है और उस पानी की सप्लाई सबसे पहले इसी स्कूल में हुई है और अब तक यहाँ मौजूद सभी लोगों में इन्फेक्शन फैल चुका होगा, जिस वजह से वो स्कूल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो स्कूल को सील करने लगते हैं ताकि वहाँ मौजूद सभी लोगों को खत्म कर सके, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा था। तभी हम जॉन और कैसी को देखते हैं, जो स्कूल के अंदर चले जाते हैं, जिनके साथ कुछ सोल्जर्स भी स्कूल के अंदर आ जाते हैं ताकि वो अंदर बाहर के सभी रास्तों को बंद कर सके। कैसी और जॉन को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, इसीलिए वो स्कूल से बाहर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, जहाँ स्विमिंग पूल में उन्हें 2 लाशें मिलती हैं, जिसको देखकर वो दोनों डर जाते हैं और घबराने लगते हैं। वो दोनों स्कूल से बाहर निकलने के लिए एक दूसरे गेट का इस्तेमाल करते हैं, पर स्पेशल फोर्सेज ने उस गेट को भी पहले ही बंद कर दिया था, जिसका मतलब ये था कि पूरा स्कूल सील हो चुका है। अब जॉन कैसी को बोलता है कि तुम एलेक्स को लेकर यहाँ पर आओ, तब तक मैं प्रिंसिपल को लेकर आता हूँ, तुम मुझसे यही मिलना। जिसके बाद कैसी एलेक्स को लेने के लिए पार्टी हॉल में चली जाती है, जहाँ वो मार्क को देखती है, जो किसी दूसरी लड़की के साथ एंजॉय कर रहा था। अब कैसी को मार्क की सच्चाई के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो गुस्से में एलेक्स को वहाँ से लेकर चली जाती है। जिसके बाद जॉन भी प्रिंसिपल को लेकर वापस उसी जगह आ जाता है, जहाँ वो सभी एक दूसरे से मिलते हैं और जॉन प्रिंसिपल को वो सब बताने लगता है कि उनके स्कूल में क्या हो रहा है, जिस बारे में प्रिंसिपल को भी कुछ नहीं पता था। इसीलिए वो चेक करने के लिए गेट के पास जाता है, जहाँ पहुँचने पर बाहर से स्पेशल फोर्सेज वाले उसको शूट कर देते हैं, जिससे उसकी वही मौके पर मौत हो जाती है। और ये देखकर एलेक्स, कैसी और जॉन की हालत खराब होने लगती है। वो लोग सोचते हैं कि आखिर ये स्कूल में क्या हो रहा है। वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद पार्टी कर रहे सभी लोगों में इन्फेक्शन फैल जाता है और वो लोग खून की उल्टियां करने लगते हैं, जिसको देखकर उधर हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। जिसके बाद उन सभी को पता चल जाता है कि यहाँ पर एक बहुत खतरनाक इन्फेक्शन फैल गया है, जिसके डर से अब एलेक्स, कैसी और जॉन भी खुद को चेक करने लगते हैं कि कहीं वो तो उस इन्फेक्शन का शिकार नहीं हो गए। जहाँ चेक करने पर पता चलता है कि कैसी और जॉन तो इन्फेक्टेड नहीं है, पर एलेक्स इन्फेक्टेड है। जिसके बाद वो जॉन से ये कहकर जाता है कि वो लाइब्रेरी जा रहा है और वो वहाँ जाकर इसका इलाज ढूंढेगा। उधर वॉशरूम में मौजूद कैसी को किसी के रोने की आवाज आती है, जिसे चेक करने के लिए कैसी उसके पास जाती है, जहाँ पर वो एक स्टूडेंट को देखती है जिसका नाम मैरी है, जिसके बारे में पूरे स्कूल में ये रूमर फैला था कि वो प्रेग्नेंट है। और ये बात सच थी, क्योंकि स्कूल में फैले इन्फेक्शन की वजह से उसके बच्चे की डेथ हो गई थी और कुछ ही मिनट्स में मैरी भी मरने वाली थी। जिसके बाद जॉन और कैसी लाइब्रेरी की ओर जाने लगते हैं, जहाँ एलेक्स था, लेकिन बीच में ही उन्हें एक सोल्जर मिल जाता है, जिससे बचने के लिए वो एक रूम में चले जाते हैं, जहाँ उनकी टीचर बहुत बुरी हालत में जमीन पर पड़ी होती है, जो इन्फेक्टेड है। जिसकी आवाज सुनकर वो सोल्जर उस रूम में आ जाता है और उनकी टीचर को शूट करके मार देता है। कैसी और जॉन भी वहीं छुपे होते हैं, लेकिन वो सोल्जर उनको देख नहीं पाता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब तक पूरा पार्टी हॉल एक कब्रिस्तान में बदल चुका था, जहाँ पर बस लोगों की डेड बॉडीज पड़ी थी। जिसके बाद कैसी और एलेक्स जॉन तक पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत बुरी हालत में होता है, और देखते ही देखते उनके सामने एलेक्स दम तोड़ देता है। जिसके बाद जॉन अपने हाथ को नोटिस करता है, जिस पर एक घाव लगा हुआ था, जिससे शायद अब वो भी इन्फेक्टेड था। अब हमें अगले सीन में विंस्टन को दिखाया जाता है, जो अपने कजन हरमन के साथ एक कार में बैठकर शहर छोड़कर भाग रहा होता है। पर कुछ दूर जाने पर उन्हें एक ऑफिसर रोक लेता है, क्योंकि वो पूरे शहर को सील कर चुके थे, जिससे अब उस शहर से कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन विंस्टन कंडीशन जानता था, इसलिए वो उस ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑफिसर उसे मना कर देता है। जिसके बाद विंस्टन मजबूरन उस ऑफिसर को पकड़कर बेहोश कर देता है, जिसकी वजह से वो शहर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। अब इसके बाद एक बार फिर से हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जॉन अब अपने इन्फेक्टेड हाथ को काटने का डिसीजन लेता है, क्योंकि उसने पढ़ा था कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका इन्फेक्शन और नहीं फैलेगा। तभी वो एक मशीन से अपना हाथ काट लेता है। जिसके बाद कैसी जल्दी से उसके हाथ को टेप से कवर कर देती है, ताकि उसका ज्यादा खून ना बहे। पर तब तक वहाँ पर मार्क आ जाता है, जो कैसी के सर पर एक हैमर से बहुत जोरदार वार करता है, जिसकी वजह से वो तो वहीं गिर जाती है। लेकिन मार्क जॉन को मारने की कोशिश करता है, पर तभी कैसी पीछे से उठकर उसके सर में नेल गन चला देती है, जिसकी
जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जॉन और कैसी दोनों अधमरी हालत में स्कूल से जैसे तैसे करके बाहर निकलते हैं, पर उन्हें वहाँ पर मौजूद स्पेशल फोर्सेस के कुछ सोल्जर्स देख लेते हैं जो उनका पीछा करते हैं। कैसी और जॉन बचते बचाते जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो बच सके, पर जॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, जिस वजह से जॉन वहीं गिर जाता है और स्पेशल फोर्सेस के लोग उन्हें घेर लेते हैं, जो कैसी को पकड़ लेते हैं। और कैसी को बचाने के लिए जॉन हिम्मत करके उठता है और उन सोल्जर्स पर हमला कर देता है, जिससे वो कैसी को तो छोड़ देता है लेकिन वो जॉन को पकड़ लेता है। जहाँ मौका पाते ही कैसी वहाँ से मदद मांगने के लिए भाग जाती है, जिसके बाद वो एक रोड पर पहुंच जाती है जहाँ सामने से वो एक वैन को आते देखती है, जिसमें और कोई नहीं बल्कि विंस्टन और उसका कजन हरमन है, जिनको वो रोकने की कोशिश करती है। कैसी पूरी तरह से खून में लिपटी हुई है, उसकी हालत बहुत बुरी है, जिसको देखकर विंस्टन उसे वैन में बैठा लेता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कैसी भी अब इन्फेक्टेड है। जिसके बाद वो सभी शहर से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो स्पेशल फोर्सेस वाले भी पहुंच जाते हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर विंस्टन, हरमन और कैसी शहर से सक्सेसफुली बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद ये खतरनाक इन्फेक्शन अब पूरी दुनिया में फैल सकता है, जिसके साथ ये फिल्म और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी।